एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप। लॉग इन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से। नमस्कार। एस्ट्रो ओनली पर आप सभी का स्वागत है। मेरे यानी चंद्रकांत सारस्वत के साथ आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओनली का यह विशेष कार्यक्रम। आज हम बात कर रहे हैं कि नवरात्रि कल से प्रारंभ होने वाले हैं। आपको यह बात सुनकर काफी अजीब लग रही होगी, क्योंकि नवरात्रों के बारे में आप जानते हैं कि आषाढ़ महीने में कोई नवरात्रे आते ही नहीं हैं। तो आखिर क्यों पंडित जी बोल रहे हैं कि नवरात्रे कल से शुरू हो रहे हैं? तो आपको बता दें कि 2 नवरात्रों के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन साल में 2 नवरात्रे ऐसे भी आते हैं जिनको कि गुप्त नवरात्रे बोला गया। गुप्त नवरात्रि पर साधु संत विशेष तरीके की पूजा उपासना मंत्र विद्या द्वारा करके माता के 9 रूपों से शक्तियां प्राप्त करते हुए नजर आते हैं। आम व्यक्ति भी यदि इन गुप्त नवरात्रों में विशेष सावधानी बरतते हुए माता का ध्यान पूजा अर्चना उपासना करे तो उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हुई नजर आती है। ऐसी कोई मांग जो कि लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही, कार्य में लगातार रुकावटें आ रही हैं, कार्य नहीं बन रहे हैं, जीवन में शांति नहीं, विवाह मांगलिक कार्यों में, विवाह में समस्याएं आ रही हैं, कार्य बन नहीं पा रहे, मंगल कार्य पूरे नहीं हो पा रहे, विवाह संबंधी चीजों में मांगलिक जैसी समस्याएं आ रही हैं, तो इन 9 दिनों का खासकर गुप्त नवरात्रों का विशेष महत्व बताया गया है। तो एस्ट्रो ओनली के इसी विशेष कार्यक्रम में आज आपको हम बताएंगे गुप्त नवरात्रों पर कैसे माता को प्रसन्न किया जा सकता है और कैसे आप अपने जीवन में खुशियों को लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें नवरात्रों के बारे में। नवरात्रे साल में 4 आते हैं। प्रथम नवरात्रि चैत्र में आते हैं, जिनको कि प्रथम नवरात्रे बोला गया। चैत्र नवरात्रे वो सबसे पहले आए। इसके 4 महीने बाद आषाढ़ महीने में जुलाई के अंदर या जुलाई के लास्ट तक गुप्त नवरात्रे आते हैं। पहले गुप्त नवरात्रे होते हैं। इसके बाद आषाढ़ के बाद अश्विन मास में तीसरे, और यह भी बड़े प्रमुख होते हैं। चैत्र और अश्विन मास के नवरात्रे आपको पता होंगे, ये प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। इनके बारे में हम सभी आज अच्छे से जानते हैं। अश्विन मास के बाद चौथा 11वें महीने में माघ महीने में चौथे नवरात्रे आते हैं और इनको भी गुप्त नवरात्रे बोला गया। इनके बारे में अधिक लोग नहीं जानते हैं, इसलिए इनको आषाढ़ और माघ महीने वाले नवरात्रों को गुप्त नवरात्रे बोला गया है। गुप्त नवरात्रों पर साधु संत साधक विशेष रूप से माता के 9 रूपों की पूजा करते हुए नजर आते हैं। इन 9 दिनों में अब कल से जुलाई महीने में 11 तारीख से गुप्त नवरात्रों का प्रारंभ हो रहा है 2021 के अंदर। इन 9 दिनों में आपको माता के 9 रूपों की पूजा करनी चाहिए। आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, कैसी भी रुकावटें आ रही हो, आप किसी भी तरीके की नकारात्मक शक्तियों से घिरे हुए हो, ऐसा हो नहीं सकता कि इन 9 रूपों में यदि आप माता के 9 रूपों की पूजा करो तो उन मुश्किल परेशानियों नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति ना प्राप्त कर पाओ। किसी भी तरीके की समस्याएं, धन संबंधी समस्याएं, नौकरी संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, विवाह संबंधी समस्याएं, कलह संबंधी समस्याएं, नकारात्मक शक्तियों का आपके चारों तरफ प्रभाव, घर नहीं ले पा रहे हैं, गाड़ी नहीं, कोई सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो जायज मांग मां पूरी करती हुई नजर आएंगी। इसलिए
नवरात्रों के अंदर अच्छा तो यह रहेगा कि आप माता के 9 रूपों से 9 तरीके की शक्तियों को प्राप्त करो, अपनी इंद्रियों को जागृत करो और इंद्रियों को जागृत करने के बाद आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए नजर आओ। इसलिए भी विशेष रूप से गुप्त नवरात्रों का महत्व है। अब इन नवरात्रों पर करना क्या है? इस समय कोरोना का काल है, कोई बहुत बड़ा तामझाम आपको नहीं करना है, कोई बहुत ज्यादा सामान बाहर से मत लेके आइए, कोरोना से आपको सावधान रहना है, मंदिर जाने से बचें, घर में ही माता के रूपों को स्थापित करो। यदि अभी मंदिर से मूर्तियां नहीं ला सकते हैं तो आप टेक्नोलॉजी की मदद से माता के 9 रूपों की तस्वीरें निकालिए और उन रूपों को स्थापित कीजिए। प्रतिदिन एक एक देवी के रूप को आपको स्थापित करना है, उनकी पूजा करनी है, कलश का स्थापना जरूर करें। कलश स्थापना से भी घर में समृद्धि आती हुई नजर आती है, वास्तु दोष दूर होते हुए नजर आते हैं, किसी भी तरीके की समस्याएं। बाहर मंदिर ज्यादा भीड़ आपको इकट्ठी नहीं करनी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कलश स्थापित करें, सुबह उठें, अपनी नित्य रोज की क्रियाओं से मुक्त हो और माता की चौकी लगाएं, कलश रखें और माता की आरती करें, माता के मंत्रों का जाप करें। अब एक विशेष उपाय नवरात्रों के गुप्त नवरात्रों के अंदर, यदि आप माता के इन 9 दिनों पर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो अति उत्तम रहेगा। लेकिन कई बार दुर्गा सप्तशती का पाठ बड़ा हो जाता है, किंतु सबसे अधिक महत्व दुर्गा सप्तशती के पाठ का बताया गया है। घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, कैसी भी समस्याएं, उस व्यक्ति को बैठाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ उसको पढ़ाएं, सुनाएं, विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप समय का अभाव है, ऑफिस जाना, ये सब काम करने हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको भगवान शिव के द्वारा रचित सप्त श्लोकी दुर्गा पाठ करना चाहिए। भगवान शिव के द्वारा यह निर्मित है और यह भी विशेष कृपा करता हुआ नजर आता है। दुर्गा सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ भी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता हुआ नजर आएगा। अब हम आपको कुछ विशेष मंत्रों के बारे में बताने वाले हैं कि किस तरीके से इन नवरात्रों में आप कुछ छोटे छोटे मंत्रों से ऑफिस जाते हुए खाली बैठे हैं, मन विचलित हो रहा है, स्वास्थ्य में रुकावटें हैं, तो कुछ खास मंत्र हैं। यदि आपके घर में कलेश थोड़ी बड़ी रहती है, पति पत्नी के बीच में विवाद चल रहे हैं या विवाह संबंधी समस्याएं आ रही हैं, तो आपको माता के सामने बैठिए, जो चौकी है मंदिर के सामने बैठिएगा, मंदिर किचन में नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ साथ यह भी देखें कि मंदिर घर में शौचालय या टॉयलेट जो होते हैं हमारे, उनसे उनकी दीवार से सटा हुआ ना हो। कोशिश करें कि पूर्व की दिशा में मंदिर स्थापित हो, वहां पर बैठे, और नेचुरल लाइट मंदिर के ऊपर जरूर आनी चाहिए। लाइट का पर ऐसा ना हो कि लाइट ना, यदि लाइट नहीं जा पा रही है, कोई खिड़की नहीं है आसपास, तो वहां पर लाइट की व्यवस्था करें, लेकिन नेचुरल लाइट होगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बैठे और वहां पर क्या पढ़ना है आपको। यदि घर में कलेश रहता है, घर में दुख रहता है, अपने आप से आप दुखी हैं, मानसिक रूप से बहुत अधिक परेशान है, विवाह संबंधी समस्याएं भी हैं, तो आपको क्या करना है, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वत्र त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थे साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करें 10 से 11 बार, जितना अधिक कर पाएंगे उतना बेहतर है। इस मंत्र का जाप करें, आपकी मानसिक रूप से जो भी समस्याएं होंगी वो आपके सामने से खत्म होती हुई नजर आएंगी। धन संबंधी समस्याएं यदि घर में बनी हुई है, धन संबंधी समस्याएं हैं, धन का अभाव है, धन आता है रुक नहीं पा रहा है, तो उस समय उस स्थिति में आपको माता के 9 दिनों में क्या जाप करना है, और घर के बच्चे बड़े सभी लोग इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करें, इससे भी विशेष रूप से धन संबंधी चीजें दूर होती हुई नजर आती है। अब एक कॉमन मंत्र कि जीवन में यदि आप नकारात्मक शक्तियों से दुखी हैं, नकारात्मकता आपके चारों तरफ बहुत अधिक है, तो आपके लिए यह मंत्र इन 9 दिनों में
बेहद लाभदायक साबित हो सकता है। इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। छोटा सा मंत्र है और ये नवाण मंत्र आपके लिए एक बड़े वज्र अस्त्र का काम करेगा। नकारात्मक शक्ति यदि आपके चारों तरफ रहती है तो इस मंत्र का जाप करना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। इस मंत्र का जाप करें माता के सामने बैठकर और नकारात्मक शक्तियों को देखेंगे आप अपने से दूर होती हुई नजर आएगी। गुप्त नवरात्रों के बारे में यह बात भी बोली जाती है कि तंत्र साधना जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं उनको 10 अलग ही तरह की देवियों की पूजा उपासना इन दिनों में करनी चाहिए। वो 10 देवियां कौन सी हैं वो हम आपको बता दें। मां काली, मां तारा देवी, ललिता मां या त्रिपुरा सुंदरी, मां भुवनेश्वरी, मां छिन्नमस्ता या चित्रमस्ता, मां त्रिपुरी भैरवी इनकी। इसके अलावा मां धूमावती, मां मातंगी, मां कमला, माता बांग्लामुखी। इन माता के 9 रूपों की इन दिनों में पूजा अर्चना विशेष रूप से की जाती है। यदि जातक तंत्र साधना में विशेष शक्तियां माता से प्राप्त करना चाहते हैं तो माता के इन रूपों की पूजा की जाती है। अन्यथा आम व्यक्ति भी सामान्य नवरात्रों के तरीके से ही एक साधक सामान्य व्यक्ति माता के उन्हीं 9 रूपों की पूजा कर सकता है। इसका भी विधान है। सब जरूरी नहीं है कि इन्हीं रूपों की विशेष रूप से यदि तंत्र साधना प्राप्त करनी है तभी इन माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अन्यथा माता के सामान्य रूपों की ही एक सामान्य व्यक्ति पूजा आराधना कर सकता है। माता के इन गुप्त नवरात्रों में यदि आप व्रत रखते हैं, उपासना करते हैं तो अति उत्तम रहेगा और माता का आशीर्वाद, माता की कृपा से आपको माता के 9 रूपों से अलग अलग तरीके की शक्तियां, अलग अलग तरीके की इंद्रियों को जागृत करते हुए नजर आएंगे। माता के ये 9 दिन जो आने वाले हैं, ये गुप्त नवरात्रे जो कल से शुरू हो रहे हैं, 11 जुलाई से शुरू हुए और इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि कुछ नियम शर्तें आप घर में छौंक वाली चीज़ें, प्याज और ये सब छौंक से थोड़ा सा दूर रहें और शराब इत्यादि के जो चीज़ें हैं, नशे की चीज़ें हैं, इनसे दूर रहें और अच्छी संगति करें, अच्छे लोगों के साथ बैठें और किसी भी व्यक्ति का, किसी गरीब का, किसी का दिल नहीं दुखाना है। किसी का वैसे भी आम दिनों में भी ये काम नहीं करने चाहिए, लेकिन इन दिनों में विशेष ध्यान रखें। किसी का हक मार कर आपको पैसा नहीं कमाना है, नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। यदि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तब भी माता के 9 रूपों को चलते फिरते उठते बैठते हुए मैंने मंत्र बताए हैं, इनका जाप करें। ये आपके लिए विशेष लाभकारी होंगे। माता के इन 9 दिन शक्तिशाली दिनों को आपको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। गुप्त नवरात्रों का विशेष रूप से महत्व बताया गया है। यहाँ तक बोला गया है कि इन गुप्त नवरात्रों में यदि आप माता के 9 रूपों की पूजा करते हो तो आज आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। यहाँ तक कि बोला गया है सभी तरीके की मुश्किल परेशानियों से माता आपकी रक्षा करती हुई नजर आएंगी। तो इन गुप्त नवरात्रों के बारे में बताया और बताया किस तरीके से आपको इन गुप्त नवरात्रों में क्या करना है, क्या नहीं करना है और किन किन मंत्रों से आप किस किस तरीके की समस्याएं दूर कर सकती हैं। तो वीडियो को फिर से सुने और उन मंत्रों का पालन करें जो श्लोक आपको बताया गया है। सप्तशती का पाठ पढ़ पाए तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप शिव निर्मित मंत्रों का भी, स्रोत का भी जाप करके माता के 9 रूपों से शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। तो 9 दिन माता की उपासना के शुरू हो रहे हैं। इन गुप्त नवरात्रों को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और एस्ट्रो ओनली के साथ जुड़े रहें। एस्ट्रो ओनली लगातार एस्ट्रोलॉजी और धर्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने लेकर हाजिर होते रहे। मैं पंडित चंद्रकांत सारस्वत फिर से आपके लिए कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आऊंगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये महत्वपूर्ण वीडियो है। गुप्त नवरात्रियों के बारे में लोगों को पता नहीं होता है, तो आप यदि इस वीडियो को शेयर करेंगे और किसी व्यक्ति को इसके बारे में पता चल पाएगा तो उसका भी पुण्य आपको प्राप्त होता हुआ नजर जरूर आएगा। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। सभी के ऊपर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहे। नमस्कार।